बनाते हैं खाना खाते हुए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरी मॉर्निंग रूटीन से काम शुरू हो चुका है। पहले मैं आ गई हूँ रिद्धि को नहलाने। इसकी मालिश वालिश कर दी थी मैंने। बाकी सब झाड़ू पोछा सब काम हो गया था मेरा। थोड़ा बहुत ही काम रह गया होगा, बाकी खाली रिद्धि को ही नहलाना रह गया था। और फिर उसके बाद में मैं कपड़े वपड़े धोऊंगी। कपड़े नहीं धोए थे मैंने कहा सोचा इसको पहले नहला देती हूँ, क्योंकि मम्मी के घर जाना था इसको आज। आप लोग थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा आज क्या है। तो मैं रिद्धि को इसलिए पहले भेज दूंगी, बाद में मैं जाऊंगी काम वाम खत्म करके, क्योंकि इसकी नानी बुला रही थी इसको। हमारे यहाँ मतलब मकर संक्रांति है ना आज, तो मकर संक्रांति पे हम लोगों के यहाँ खिचड़ी खाई जाती है। और खिचड़ी मतलब मायके में बुलाया जाता है खाने के लिए। जैसे मामा लोग हो गए और मेरे मायके में बुलाएंगे, मेरे बच्चे को बुलाएंगे, ऐसे मतलब हमारे इधर खिलाते हैं सब लोग बुला के जो मामा लोग लगते हैं रिलेशन। तो इसलिए रिद्धि की समझ लिए पहली है। पिछली साल तो ये 1.5 महीने की थी, छोटी थी, तब तो खा नहीं सकती थी कि इसकी पहली है। तो इसलिए इसको बुला रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा इसको चलो फटाफट नहला देती हूँ, तो ले जाएंगे। तो मैं कई बार इसको नहलाती हूँ तो ब्लॉग नहीं बनाती हूँ नहलाने में। मैंने कहा चलो आज बना ही देते हैं। संडे का दिन है, संडे के दिन में और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि डेली रूटीन का काम तो आप लोग देखते ही रहते हो। और वैसे भी एक सिंगल रूम में कितना आपको क्या क्या दिखाऊं मैं, है कि नहीं, खुद ही सोचोगे। इसलिए मैंने कुछ रेसिपी आज डालनी नहीं थी, मम्मी के घर में खाना है आज हमारा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो यही सब जल्दी जल्दी करके हम लोग चले जाते हैं। तो रिद्धि को मैं नहला दूंगी। और ये थोड़ा सा रो रही थी नहलाने में। शैम्पू तो इसने करा लिया, पानी में गर्म पानी था, गर्म पानी में बैठे बैठे शैम्पू तो कराती रही। जब इसको शैम्पू के साथ में पानी डालना शुरू किया तब बहुत रोने लग गई थी, बहुत ज्यादा ही। और इसका शैम्पू ये ख़त्म हो गया था, ये दूसरा मैंने मंगाया था। तो पहले तो दूसरा वाला यूज़ कर रही थी, अब की मैंने दूसरी कंपनी का मंगाया है। तो उसमें एक बार का निकल आया था, तो अब की उससे नहा लेगी। अब टाइम जब नहाएगी तब ये नए वाले शैम्पू से ही नहलाऊंगी। चलो उसको ख़त्म करते हैं, उसको फेंकना भी है। तो मैं रखा हुआ है, तो मैंने कहा फिर उसी से कर देते हैं आज। तो इसलिए मैंने उससे नहला दिया। इसको फटाफट नहला के उसके बाद में मैं काम देखिए, रोने के चक्कर में क्या करने लग गई थी, खड़ी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा ही रो रही थी। इसको मैं समझ ही नहीं आ रहा था। अकेले नहलाना तो थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को नहलाने में, चलना कूदना, फिसल ना जाए कहीं, इस बात का डर लगा रहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहला के फिर इसको मैं ले जा रही हूँ मैं। और कहते हैं छोटे बच्चों को नहलाओ तो ऐसे एक बार नजर उतार देनी चाहिए, तो वो मैंने कर दिया है। अब मैं आ गई, इसको पोंछ ओछ लूंगी मैं, फटाफट इसको कपड़े पहना दूंगी मैं। ये मेरा हीटर बस कोई काम का तो है नहीं, क्योंकि खराब हो चुका है। एक जल रहा है तो उसका जलना न जलना बराबर है, सिर्फ लाइट दिख रही है और उससे आँच नहीं आ रही थी ज्यादा। मैं इसको फटाफट में कपड़े वपड़े पहना दूंगी। कांप रही थी ठंड के मारे बहुत ज्यादा ही। इसको तैयार करके फिर मुझे इसको भेजना है इसकी नानी के घर पे। कपड़े इसने
इसने पहन लिए हैं, बस इसके बाल रह गए हैं, थोड़ा सा कंघी कर दूंगी, काजल वाजल लगा दूंगी। बस इसके पापा भी आएंगे तो ले जाएंगे आके, मैंने फोन कर दिया था। मैं फिर अपने काम शुरू कर दिए थे। मैंने काम खत्म करके नहा लिया था। नहा के मैं निकल आई हूँ। यहाँ तक थोड़ा पानी पानी हो गया था चप्पल से, क्योंकि बाथरूम की चप्पल बाहर पहन के आओ तो थोड़ा पानी पानी सा हो जाता है, तो मुझे डेली पोछा मारना ही होता है यहाँ पर है। तो मैंने पोछा मार के फिर सूखा वाला पोछा एक हमेशा रखती हूँ मैं एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पर मैं बाथरूम के आगे डाल देती हूँ। मैं उसको फैला दूंगी, तो इसको मैं थोड़ा सा पोंछ के फिर इसको वहाँ पे डाल दूंगी जाके पोछे को बाथरूम के आगे। और ये कपड़े फैलाने के लिए ले जाऊंगी फिर मैं सारे बाहर डालने के लिए। कपड़े फैला दिए हैं। अब मैं फटाफट में पूजा वूजा कर लूंगी, चाय भी चढ़ा दूंगी। पूजा करने से टाइम पे ही तो अपना चाय बनती रहेगी, तो मैं चाय चढ़ा दूंगी। एक तरफ दूध थोड़ा सा गर्म कर लूंगी गोविंद के लिए। दीदी का बोलना शुरू हो गया है, पीछे से वो बोल रही है वॉइस ओवर के टाइम पे। और ये दूध में मलाई थी तो मैंने निकाल के रखा हूँ फ्रीज में, और मैं चाय चढ़ा दूंगी फटाफट में। फिर उसके बाद में पूजा की तैयारी करूंगी। पूजा वूजा करके फिर सब काम समेट के फिर मुझे जाना भी है। और आप देख रहे होंगे टीवी के पास में कूड़ा रखा हुआ है, मेरे हस्बैंड लेके ही नहीं गए आज, तो वो मेरे को देख के गुस्सा बहुत आ रही है। कूड़ा क्यों नहीं लेके गए, कमरे में रखा हुआ है, क्योंकि क्या है ना ज़्यादा फिर पुराना हो जाता है, फिर बदबू मारने लग जाता है। और बाहर रखने की जगह नहीं है रूम के बाहर। बाहर अगर रख दूंगी तो फिर कुत्ते बहुत जल्दी यहाँ पे फैला जाते हैं, यहाँ के पता नहीं कहीं से भी आ जाते हैं। हमारे पड़ोसी तो बाहर ही रखते हैं, लेकिन वो ये है कि डेली लेके चले जाते हैं। हाथ में रख दिया अगर गलती से भी तो 100% वो कुत्ते फैला के ही चले जाएंगे, फिर बाहर समेटेगा कौन। इस वजह से बाहर नहीं रखती मैं। ये देखिए मेरी पूजा वूजा हो गई है। अब मैं गरम कर लूंगी, चाय पी लूंगी। चाय मेरी बन गई थी तो मैंने बंद कर दी थी गैस। मैं चलो पहले पूजा वूजा पूरी हो जाए, फिर उसके बाद में बाल सुखा लूंगी, तैयार हो जाऊंगी। फिर चाय पी के फिर चली जाऊंगी मैं मम्मी के घर में। लोग भी चाय पी लीजिए फ्रेंड्स। चाय पी लीजिए फ्रेंड्स आप लोग भी, और मैं फटाफट में चाय पी लूँगी। और मैं चाय के साथ में कुछ खाने का था नहीं, तो मैंने चूड़े भुना हुआ था ना, आप लोगों को दिखाया था पिछले ब्लॉग, तो वही चूड़ा खा रही हूँ मैं चाय के साथ में। और ब्रेड ले ली थी मैंने, तो खा लूँगी फटाफट में, फिर जाऊँगी क्योंकि मम्मी के घर में खिचड़ी बनी हुई है, फिर वो सब खाऊँगी जाके मैं। मैं मेकअप का थोड़ा बहुत सामान मतलब इसमें अलमारी में रखती हूँ, तो वही मैंने निकाल रही थी। अपना निकाल लिया है, फटाफट में तैयार हो जाऊंगी मैं। अब जैसे सिंगल रूम में यही तो दिक्कत होती है, सब एक ही में रखना पड़ता है सामान जो भी है, जगह बना के। तो अब ये किचन मिल जाएगा तो बहुत आराम हो जाएगी, पर ये किचन में गेट लग नहीं रहा, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। सामान सेट, किचन का सामान किचन में चला जाए तो पूरा रूम खाली खाली सा लगे। क्या बताऊँ मैं तो बहुत ज्यादा बोल बोल के परेशान हो चुकी हूँ, हर तरीके से बोल चुकी हूँ गेट लगवाने को लेकर, तो वो इग्नोर ही मारते रहते हैं। चलो हटाओ, जो होगा जब देखा जाएगा। जब तक घर में कमरे में ही काम चला रही हूँ मैं फटाफट बस तैयार हो गई हूँ, और मैं अभी जाऊँगी। फिर रिद्धि का थोड़ा बहुत सामान मैं रख लेती हूँ मैं, जैसे डायपर वाइपर हो गए, मोजे हो गए, पजामी हो गई। क्या करती है ना, कई बार गंदे कर देती है, गीले कर देती है, तो इसके लिए मेरे को यही सब सामान डेली लेके जाना होता है। डायपर, पजामी, उसका थोड़ा बहुत खाना पीना, ये सब चीज़ें मैं लेके जाती हूँ वहाँ पे।
मैं आ गई हूँ, ये खिचड़ी है आज। तो आज के दिन कहते हैं कि खिचड़ी जरूर निकाली जाती है, कि जिसको भी आप देना है दे दो, पंडित को देना है पंडित को दे दो। तो इसलिए मैं खिचड़ी निकाल रही हूँ। तो मम्मी से ही पूछा था मैंने, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। तो मैंने चावल और दाल मिला दिए, और साथ में कहते हैं, मम्मी कह रही थी नमक रखा जरूर जाता है, तो नमक और आप दक्षिणा जो भी रखना चाहो रख दो। तो मैंने वही सब निकाल के पन्नी में लेके जा रही हूँ। तो वहीं पे मम्मी भिजवा देंगी पंडित को, और मैं कहाँ जाऊँगी लेकर, इसलिए मम्मी भिजवा देंगी। तो मैं वहीं ले अब मैंने सोचा बार बार आना नहीं है, तो जो भी कपड़े उपड़े पड़े हैं सब समेट के ही जाऊँ। पीछे से आऊँगी लेट, फिर ये है कि आएंगे अगर रात में तो फिर अपना फिर सोने की तैयारी करेंगे। तो इसकी वजह से काम हम थोड़ा समेट के चली जाऊँ। तो जो कपड़े पड़े सब पड़े हुए हैं तय लगा दूंगी। और कपड़े क्या बताऊँ मैं आपको, इस पे कुर्सी से उठा उठा के बाहर से लेकर आती हूँ, कुर्सी पे रख देती हूँ, और तह मार मार के जहाँ जो रखने वाले तो रख देती हूँ। उसके बावजूद भी कुर्सी खाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हुए हैं जो डेली में पहनने वाले होते हैं, वो मैं इसी में रख देती हूँ उठा के बाबू के के। तो इसी पे रखे रहते हैं। तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे कुर्सी भरी है हमेशा। तो मैं जो भी कपड़े हैं थोड़े बहुत वो रख दूंगी, बाकी उसके बाद भी भरी लगती है, खाली नहीं हो रही कुर्सी है। मैं आ गई हूँ मम्मी के घर में, और ये देखिए रिद्धि क्या कर रही है। आग ताप रही थी मैं, तो वही ठंड सी लग रही थी। थोड़ा सा काम वाम करके आओ ना तो ठंड लगती है। तो वही हमने कहा चलो आगे आग ताप लिया जाए। तो वही आग ताप रही थी, तो इसको भी बैठा लिया था अपने पास में। ये भाभी के रूम पे थी, तो वहाँ पे खेल रही थी। तो मैं वहाँ से उठा लाई थी। हमने कहा आग वाग तू भी ताप ले, क्योंकि सर्दी बहुत है आजकल। और इसके ऊपर एक नीचे दोनों दांत एक बराबर निकले हुए हैं, तो दोनों दांत लड़ते रहते हैं जैसे। ये मेरे लिए खिचड़ी आ गई है लग के। आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। हम लोगों में दही बड़े और खिचड़ी ही बनती है, और ऊपर से घी डाला जाता है। तो वो सब आ गया है मेरे लिए, और मैं खा रही हूँ। आप लोग भी खा लीजिए। और आग ताप रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है खाना खाने सर्दियों में, आग के सामने खाना खाने में। और प्लीज मैं ब्लॉग यहीं से एंड कर रही हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, जिससे मेरे न्यू वीडियो आप लोगों के पास तुरंत। राधे।